बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तौकीर्स I-CET कंप्यूटर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेक्चर नंबर 22 के साथ हम हाजिर हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, वो हमारे प्रीवियस दोनों लेक्चर्स को मिक्स करके है। यानी मैं उन लेक्चर्स को रिपीट नहीं करूँगी, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमने बुकमार्क भी बना लिया, हमने हाइपरलिंक भी लगाना सीख लिया। तो हाइपरलिंक के अंदर हमने एक कमांड पढ़ी है हाइपरलिंक विद बुकमार्क। तो वो हाइपरलिंक बुकमार्क जो है उसका क्या फ़ायदा होता है और हाइपरलिंक विद बुकमार्क किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, आज का हमारा लेक्चर इसके बारे में है जी। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और स्क्रीन पर मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें जी। व्यूअर्स, हाइपरलिंक क्या था? किसी भी फाइल का जो है वो लिंक बनाना आपकी करेंटली जो ओपन डॉक्यूमेंट है इसमें मौजूद सिलेक्टेड टेक्स्ट के साथ। और बुकमार्क क्या था कि आपने पॉइंट कर दिया हेडिंग्स को फॉर द क्विक जंपिंग। तो अब ये जो हाइपरलिंक है जो बुकमार्क के साथ मिलकर काम कर रहा है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि आपकी डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट का लिंक बन जाता है और वो जब हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो उस लिंक के थ्रू हमें उस तक ले जाता है। मैं दोबारा से रिपीट करूंगी कि बुकमार्क में हमने क्या किया कि हमने हेडिंग्स को बुकमार्क में ऐड करवाया। हेडिंग्स को बुकमार्क में ऐड करवाने के बाद हम बुकमार्क से जाकर हम उसको गो टू करते थे। और हाइपरलिंक में हमने क्या किया था कि किसी भी लफ्ज़ को सेलेक्ट करके हमने उसका किसी एन अदर डॉक्यूमेंट के साथ लिंक बनाया। अब लिंक आपका अपनी ही डॉक्यूमेंट के साथ बन रहा है और वो आपको जंप करवाकर उस प्लेस पर ले जाएगा जहां पर वो आपका डाटा मौजूद है। तो चले लिंक क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक लोकेशन बना ली है। लोकेशन बनाने के बाद हम इंसर्ट मेन्यू पर आए और हाइपरलिंक पर हमने क्लिक कर दिया। हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद अब हमने जो हाइपरलिंक है वो अपने कंप्यूटर की मेमोरी में मौजूद इमेजेस या ऑडियोज वीडियोस के साथ नहीं बनाना, हमने बुकमार्क्स के साथ बनाना है। तो वो बुकमार्क, इसका मतलब है कि पहले आपके पास बुकमार्क होना चाहिए जो आप वीडियो नंबर 21 में सीख चुके हैं। और हमारे वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, आप वीडियो नंबर 21 ज़रूर देखें जिसमें बुकमार्क हमने क्रिएट किया। उसको आपको दिखाया गया कि किस तरह से आप बुकमार्क को क्रिएट कर सकते हैं और उसके थ्रू जंप कर सकते हैं। तो आप बुकमार्क पे क्लिक करेंगे तो वो तमाम हेडिंग्स यहाँ पर शो हो जाएंगी जिनका बुकमार्क हमने क्रिएट किया है। तो उसमें से आपने उसको वन बाय वन क्या करते जाना है, इस तरह से सिलेक्ट करके ओके करते चले जाना है। तो ब्लू कलर आपका शो कर रहा है कि यहाँ पर बुकमार्क के साथ हमने ये लिंक क्रिएट कर लिया है, क्योंकि हाइपर लिंक का जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है। और एक बार चेक करने पर उसका कलर क्या हो जाता है, पर्पल हो जाता है। तो ये देखें कि बुकमार्क पे क्लिक करके हम हेडिंग्स को सेलेक्ट करते जा रहे हैं और ओके करते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी हेडिंग्स जो है वो यहाँ पर शो होती चली जा रही है। अब जब हम इसको चेक करेंगे ना डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास अदर फाइल नहीं खुलेगी बल्कि ये हमें उस जगह पर ले जाएगा जहाँ पर हमारी अपनी ही डॉक्यूमेंट में जहाँ पर ये ऐसे मौजूद है। तो आप यहाँ पे देखें कि जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमें वहाँ ले आया जहाँ पर ये ऐसे मौजूद था। दोबारा देखें, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक मैंने प्रेस किया तो ये डॉक्यूमेंट में हमें वहाँ ले आया जहाँ पर ये हेडिंग और इस हेडिंग से रिलेटेड तमाम जो डाटा है वो मौजूद है। आई होप कि आपको हाइपरलिंक विद बुकमार्क कमांड जो है वो समझ आ गई होगी। इसको डिलीट करने का तरीका वैसा ही है, आप राइट क्लिक करके इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव हाइपरलिंक। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी स्पेलिंग मिस्टेक को यहाँ से ठीक कर लें और उसके बाद आप इस पर राइट क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक कर लें। तो इस तरह से आपका जो हाइपरलिंक है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। वीडियो को एंड तक वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको किसी किस्म का कोई ट्रबल हो तो कमेंट करें और अपनी सजेशंस के ज़रिए भी मुझे ज़रूर आगाह करें और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।